पाकिस्तान भारत मैच में फ़ख्र जमान के मुतनाज़ आउट पर पाकिस्तान ने ICC से शिकायत कर दी। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजर नवीन अकरम चीमा ने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को भी आगाह किया। मैच रिपोर्ट में टीम इंतज़ामिया ने मुतनाज़ फैसले को हाईलाइट किया। फ़ख्र जमान को 15 रन पर थर्ड अंपायर ने आउट करार दिया था। कॉमेंटेटर्स ने भी इसे हैरान कुन करार दिया था। कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि फ़ख्र जमान का आउट शायद गलत था, मगर अंपायर्स ही फैसला करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया था। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 171 रन बनाए थे। कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। फलस्तीन के 2 रियासती हल के लिए UN में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में कॉन्फ्रेंस इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमेरिका रवाना। वज़ीर आज़म UN जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जनरल असम्बली इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोबारा लंदन वापसी मुतवक्की है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की भी रवां हफ्ते लंदन आमद मुतवक्की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी UN जनरल असम्बली इजलास के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। लाहौर से लेके पिंडी तक, अटक तक और अटक से लेके रहीम यार खान तक हर जगह नवाज शरीफ के खिदमत के बहुत बड़े बड़े निशान हैं। पहली मेट्रो बस बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली ऑरेंज लाइन बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली मोटरवे बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किए, पहली एक्सप्रेस वे बनी तो नवाज शरीफ ने बनाई। साहिवाल में अगर ग्रीन बस आई है तो नवाज शरीफ लेकर आया है माशाल्लाह। और मैं हमेशा कहती हूं कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि एक्सप्रेस वे नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके नवाज शरीफ ने किए। मुल्क से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचेगा। साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीर के खिताब में वज़ीर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। पाकिस्तान अब खादिमैन हरमैन शरीफैन में शामिल हो गया है। वज़ीर पंजाब ने बहावन नगर में सैलाब मुतासरीन के कैंप का भी दौरा किया, मुतासरीन की खैरियत दरियाफ्त की, उनके साथ खाना खाया। मरियम नवाज ने ख़वातीन के सिलाई कढ़ाई के कामों का जायज़ा भी लिया, कढ़ाई की सिलाई मशीन भी चलाई। हैदराबाद में कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा, शदीद तुग़यानी, दरमियाने दर्जे का सैलाब। जाम शोरो डाउन स्ट्रीम में अब फ्रंट बंद पर दरिया के कच्चे के इलाके मुतासिर। ठट्ठा में रैले से कटाव का सिलसिला जारी, दरिया कई एकड़ ज़मीन निगल गई। कपास समेत दीगर तैयार फसलों को खतरा। दरिया सिंध से मुत्तसिल ठट्ठा के गाँव रमज़ान मलाह का वाहिद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी ज़ेरे आब। तदरीसी अमल मुअत्तल। नौशहरा फिरोज़ में दादू मोरो पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। अब तक 16 यूनियन काउंसिल्स के 445 देहात मुतासिर हुए हैं। 4 रोज़ कबल कच्चे के इलाके बकरी में ज़मींदारा बंद टूटने के बाद रैले से मज़ीद 2 स्कूल मुतासर स्कूल्स की तादाद 4 हो गई। 10 से ज़ायद गाँव का पक्के के इलाके से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। दरियाए सतलुज में सैलाबी रैले से नौराजा भट्टा के करीब टूटने वाले बंद की मुरम्मत का आगाज़। M5 मोटरवे की जल्द बहाली की उम्मीद। महकमा अनहार के मुताबिक नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले शगाफ से दरियाए सतलुज ने रास्ता बदला, मोटरवे और सुई गैस की लाइन को मुतासर किया। शगाफ खुद करने से मोटरवे और बस्ती कन्हू, बस्ती लांग और बस्ती बहादुरपुर में पानी की सतह कम हो गई। जलालपुर पीरवाला के करीब मुल्तान से झांगड़ा तक M5 मोटरवे 10वें रोज भी बंद। 20 किलोमीटर के एरिया में मोटरवे को 13 से ज़ायद मकामात पर नुकसान। 2 जगहों पर मशरक़ी और मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे के किनारों और मुतासरा हिस्सों को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए पत्थर डालने का काम जारी। पानी कम होने पर बहाली के काम का आगाज़ होगा। जहां कभी जिंदगी थी अब सिर्फ खामोशी और घरों के आसार रह गए। टूटी दीवारें, बिखरी ईंटें, तबाही के मनासर हर तरफ नजर आने लगे। कमालिया के नवाही देहात में सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी, मकानात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों की तबाही देखकर शदीद गम का शिकार। हुकूमत से जल्द सर्वे करवा कर
माली इमदाद की फराहमी का मुतालबा। सैलाब से मुतासरा कसूर में दुल्हा कश्ती पर दुल्हन बेहलाया। गंजा कलां का रिहायशी रेस्क्यू एहलकारों और बारातियों के साथ कश्ती में दुल्हन के गांव हुजरा शामुकीब पहुंचा। इलाके में सैलाबी पानी के बायस ज़मीनी सफ़र नामुमकिन है। मुल्क भर में FBI का नॉन टैक्स पेयर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। ज्वेलर्स और रियल स्टेट समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में ज्वेलर्स को नोटिस। FBI ज़राए का कहना है कि ज्वेलर्स को नोटिस टैक्स नेट से बाहर होने या कम टैक्स देने की वजह से जारी किए गए हैं। 57,000 ज्वेलर ताजिरों में से सिर्फ 20,000 रजिस्टर्ड हैं और सिर्फ 10,000 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न जमा करवाए हैं। FBI हुक्काम के मुताबिक इस्लामाबाद में एक बड़ी रियल स्टेट कंपनी के दफ्तर पर छापे में तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिए गए हैं। रिकॉर्ड का जायजा लेकर टैक्स असेसमेंट की जाएगी। जल्द सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी क्रैकडाउन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम करने की हिदायत। सरमायाकारी, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने से मुतालिक लंदन से वीडियो लिंक पर इजलास में खिताब। कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज़म और काबिल तजदीद तवानाई शोबों में बैरून मुल्क से सरमायाकारी आ सकती है। काबिल अमल मनसूबों को अमली शक्ल देने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। मुस्तक़बिल मद्देनज़र रखते हुए एक रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने वज़रा को हिदायत की कि इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी PTR बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। इस्तिग़ासा ने केस के आखिरी 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। गवाहान में नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और FIA के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज शामिल। केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। 18 पर जिराह मुकम्मल कर ली गई। केस की मजीद समाअत 24 सितम्बर तक मुलतवी। ज़ियारत से एक माह कबल अगवा किए गए असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अगवाकारों ने कत्ल करने के बाद लाशें पहाड़ों में फेंक दी। तलाश जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल और उनके बेटे के कत्ल की मज़म्मत। कहा, असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद अफजल फर्शनास और काबिल ऑफिसर थे। कातिल इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मज़म्मत। कराची के इलाके सुपर हाईवे मेमन गोच से मिलने वाली 3 ख्वाजा सराओं की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मुकदमा दर्ज। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशें ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, गोलियों के निशानात थे। मौत खून ज़्यादा बहने से हुई। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल पर तहकीकात जारी हैं। वाक़या इनफरादी नौइयत का है, इसे दहशतगर्दी नहीं कह सकते। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने को नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी एलानात नहीं। फ़लस्तीनी रहनुमाओं और कतर का मगरबी ममालिक के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम। इस इक़दाम से ख़ित्ते में पायदार अमन के हुसूल की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की हिमायत का मुतालबा कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हटधर्मी में बरकरार। कहा, कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दाम जारी रहेंगे। गजा पर इस्राइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी। सुबह से जारी हमलों में मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा पर कार पर इस्राइली फ़ज़ाई हमले से 1 फ़लस्तीनी शहीद और दीगर ज़ख्मी। गुज़श्ता रोज़ इस्राइली हमलों में एक ही ख़ानदान के 25 अफराद शहीद हुए थे। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए। भारत ने हदफ 7 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया।
अभिषेक शर्मा 74, शुभमन गिल 47 रन बनाकर नुमाया रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का कहना था कि पिछले चंद बरसों में भारतीय टीम अब मैचेस जीतने के लिहाज से पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। सलमान अली आगा ने कहा, टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेला, भारतीय टीम ने पावर प्ले में शानदार बैटिंग करके मैच हमसे छीन लिया। एशिया कप में कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। सुपर 4 मरहले में मौजूद चारों टीमों के पास फाइनल में क्वालिफाई करने का मौका है। कोई भी टीम एक मैच की कामयाबी पर भी फाइनल में पहुंच सकती है। पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ का भारतीय तमाशाइयों की हूटिंग पर जवाब। हाथ से भारतीय जंगी तैयारे राफेल गिराने का इशारा किया। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने राफेल के नारे लगाए। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हारिस रऊफ ठीक टकराया। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 की हजीमत भारत क़यामत तक नहीं भूलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध की तुर्की के नए काउंसिल जनरल अर्गल कदक से भी मुलाकात। सरमायाकारी के मुख्तलिफ मंसूबों पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने तुर्की के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत दे दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध में अब भी 12 लाख टन गंदम मौजूद है। वफाकी हुकूमत अक्ल के नाखून ले, पॉलिसियों को तब्दील करे। बोले, पंजाब में अच्छी प्लानिंग होती तो सैलाब से तबाही कम होती। वो आजमा बुखारी को कोई जवाब नहीं देना चाहते। उनका कहना था कि चंद हफ्तों बाद कराची में डबल डेकर बसें पहुंच जाएंगी। खवातीन को इलेक्ट्रिक स्कूटीज दी जाएंगी। रावल डैम में पानी की सतह 1752 फुट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खुलने के बाद कौरिंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा। मुल्हिका रिहायशी आबादियों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। बाग आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद कॉन्वेंशन के लिए पिंडाल सज गया। शुरका की पाकिस्तानी परचम थामे रैली की शक्ल में आमद। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान और राजा फारूक हैदर और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर भी पिंडाल पहुंच गए। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात का आज आखिरी दिन। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में सिख बरादरी की तकरीबात में शिरकत। भारत ने तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी। भारत पर 50% अमरीकी टैरिफ के तनाज़े पर तिजारती कशीदगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय अवाम से गैर मुल्की मसनूआत इस्तेमाल ना करने की अपील कर दी। टेलीविजन पर खिताब में अवाम से कहा कि वो गैर मुल्की मसनूआत के बजाय मकामी मसनूआत का इस्तेमाल कर लें ताकि खुद इन्हिसारी को फ़रोग़ दिया जा सके। मोदी के हामियों ने अमरीकी ब्रांड्स और मसनूआत का बॉयकॉट मुहिम शुरू कर रखी है। चीन का साइंस और टेक्नोलॉजी के नौजवान माहिरीन के लिए के वीज़ा मुतारिफ कराने का ऐलान। वीज़ा 1 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। अहल उम्मीदवारों को दाखिले, क़याम और बार बार आने जाने की सहूलत ज़्यादा आसानी से मिलेगी। के वीज़ा होल्डर्स तालीम, सकाफत, साइंस, टेक्नोलॉजी और कारोबारी तहक़ीक़ में हिस्सा ले सकेंगे, जबकि इसके लिए किसी मुल्की आजिर या इदारे के दावतनामे की ज़रूरत नहीं होगी। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम आलमी साइंसी टैलेंट को राग़िब करने और बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ाने के लिए है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में H-1B दरख्वास्तों पर $1 लाख फीस आयद किए जाने के बाद यह वीज़ा जनूबी एशिया समेत आलमी टैलेंट के लिए पुरकशिश मुतबादिल बन सकता है। ब्राज़ील की तमाम 26 रियासतों में शहरियों का एहतजाज। अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई रोकने से मुताल्लिक मुजव्वज़ा बिल की मजम्मत। आम मुआफ़ी नहीं के नारे। गुज़श्ता हफ्ते ऐवान ज़ीरी से मंजूरी के बाद बिल अब सेनेट में जा रहा है। बिल से साबिक सदर बोल्सोनारो और उनके इत्तेहादियों को मुमकिना मुआफ़ी मिल सकती है। साबिक सदर को रवा माह बगावत के जुर्म में 27 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे कुछ देर बाद खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका वुमेन टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कल श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान टीम हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने सारे मैचेस कोलंबो में खेलेगी। पाकिस्तान वुमेन टीम इफ्तिताही मैच में 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के मद्दे मुकाबले होगी। पैदल जूनियर वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान जूनियर टीम की स्पेन रवानगी शुरू। पाकिस्तान की 10 रुकनी टीम जूनियर वर्ल्ड कप में 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में शिरकत करेगी। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की पैदल टीम जूनियर वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही है। इवेंट का आगाज 26 सितंबर से होगा। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से 150 किलोमीटर दूर सहरा में ऑफ रोड जीप रैली पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए गए। पाक सऊदी दिफाई माहिदे और सऊदी कौमी दिन की खुशी में केक भी काटा गया। अल खुबर शहर में भी कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया।